हैं। जय हिंद साथियों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया जिसे लगातार शायद दिमाग काटती जा रही है, को समाज का आईना कहता है। उनके शब्द देखिए, मुझे लगता है सवाल हमारी पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। बिल्कुल, ये तुम्हारी तरह एकदम बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को, योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। जय हिंद साथियों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया जिसे लगातार शायद दिमाग काटती जा रही है। हाँ, आपने सही सुना, ओम अंजना कश्यप ने अध्यापकों को कहा कि ये 2 कौड़ी का काम कर रहे हैं। शायद उन्हें ये नहीं पता कि जो काम मीडिया का था वो आज अध्यापक कर रहा है। ओम अंजना कश्यप, आप किस मुंह से ये बोल रही है? धर्मेंद्र देवल को आप 10 दिन पहले मार देती है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, लेकिन आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, आपसे अभी तक नहीं बोला गया। कितने लोग भारत में बेरोजगार हैं उसके बारे में आपने कभी नहीं कहा। भारत में कहां-कहां, किन-किन राज्यों में पेड़ काटे जा रहे हैं, मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? जब डिबेट का टाइम आता है तो आप गाली गलौज शुरू कर देते हैं, या आपका काम सिर्फ टीआरपी बटोरना है, या फिर जो आप ये व्हाट्सएप न्यूज जो है वो फेक न्यूज फैलाते हैं, या आप मीडिया वाले न्यूज जो है वो फेक फैला रहे हैं। आपको मालूम है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें 180 देश आते हैं और उसमें से भारत की रैंक 157वीं आई है। हमसे बेहतर तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को बता दिया गया। क्या हमारी पत्रकारिता या मीडिया इसका स्तर इतना गिर चुका है कि वह जो देश के मुद्दे हैं उनको नहीं दिखाती है? सड़कें जो है टूटी पड़ी है, गंदी नाली जो है उनमें कचरा भरा पड़ा है, या यहाँ पर जो लोगों की समस्याएं हैं, लोग जहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं, पानी पीने की किल्लत आ चुकी है, गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, वो उनको नहीं बताना है, लेकिन बताएंगे। आपने बताया मीडिया वालों ने कभी कि खाटू श्याम जी मंदिर के वहां पुजारियों ने ऐसा कर दिया? आपने बताया कभी कि नीट के पेपर के कारण प्रदीप मेघवाल की मौत हो गई? आपने बताया कि भारत में इतने लोग बेरोजगार क्यों है? आपने बताया आज देश के अंदर आर्थिक संकट क्यों आ रहा है? आपने बताया कभी कि 2014 में कभी मोदी जी ने कहा था कि रुपया उस देश का गिरता है जिसका प्रधानमंत्री गिरा हो? तो हमारा भारत का रुपया अब क्यों गिर रहा है? अब तो मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, फिर आप क्यों नहीं बोलते हो? मंजना कश्यप जी, जो काम मीडिया का है वो मीडिया को करना चाहिए, और अध्यापक अगर लोगों को जगा रहा है तो आपको उनको इन शब्दों से जो है प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि अध्यापक जो है वो आपका काम संभाल लेंगे और आप बेरोजगार हो जाओगे। फिर बाद में मत कहना कि आज सर ने वीडियो बनाया था और हमारे साथ ये क्या हो गया। तो आपको बता देता हूं मंजना कश्यप जी, ये भारत के युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सुंदरता ये नहीं होती कि आपको लोग देखने के लिए आए, आपकी बातों में भी सच्चाई होनी चाहिए। को समाज का आईना कहता है। उनके शब्द देखिए, मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। यार, छाछ का तो बोले, छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 छेद। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा गाड़ दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो। तुम लोग किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने कि उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई, झूठी, फेक, उसका कोई छोड़ो। तुम देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो। कभी तुम उठाकर ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आजादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, और डिबेट के जरिए दूसरों से भी चिल्वाते ही हो। बस तू मैं करते हो। और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं, हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं, और हम पैसे बटोर रहे हैं, हम छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप तो देश का भविष्य खराब कर रहे हो। तुम्हारी रोटी सिर्फ टीआरपी पे चलती है। और ये जो बात आपने बोली है, इसका आंसर मैं चाहूंगी बच्चे आप कमेंट सेक्शन में देना कि ये टिप्पणी जो लोगों के ऊपर और जो एक टीचर्स के ऊपर, वो भी ऑनलाइन ट्यूटर्स, आपको मैं एक बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हमें अपने कंटेंट पर 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। एक एक सिलेक्शन के पीछे, एक एक लाइन के पीछे, एक एक स्लाइड के पीछे, वो स्लाइड होती है, उसके पीछे हमारे कितने घंटे होते हैं। हम पैसे में पढ़ाते हैं, हम फ्री में तो पढ़ाते ही नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे तो हम पढ़ाते ही नहीं है भाई।
अभी भी मेरा 31 दिन 31 मैराथन चल रहा है। क्या कोई फीस लिया गया है? पूरे सीजीएल के बयान सुनिए, आपका भी टीचर साहब खून खोल जाएगा। स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर। जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगता है कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, ओह, वाह। से वसूलते हैं। बिल्कुल, ये सब तुम्हारी तरह एकदम। बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो YouTube पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने OSM में कितनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। YouTube का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आप ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो YouTube पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने OSM में कितनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। YouTube का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप TRP के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी, इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है। के लिए ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी, एक जज्बात है। गलियों के साथ धुला हुआ है, जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, चटपटाहट, उसी का मिलता है साहब। एक ऐसी कहानी बनाते हैं हर लीक हुए 80 से भी ज्यादा पेपर, और कितने तुमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर सवाल पूछे। तुम्हें सिर्फ TRP चाहिए, इसलिए 4 प्रवक्ता बिठा लिए। आज क्या हो रहा है? पहले चाहते थे कि मीडिया आवाज उठाएगा, अब क्या उठाएगा मीडिया? आवाज खाक उठाएगा। देखिए मैडम ने आवाज उठाई, और किस तरीके की आवाज उठाई मैडम ने कहा ये टीचर्स, मालूम क्यों? क्योंकि ये टीचर्स आप लोगों की आवाज बन रहे हैं। इनको आपत्ति है कि ये क्यों शिक्षक आवाज उठा रहे। इनका बस चले तो इन्होंने वेदांत जैसे बच्चे को पाकिस्तानी करार दिया। सोचिए, एक बच्चा जो OSM सिस्टम का शिकार हुआ, जिसकी कॉपी को बदल दिया गया, उसको इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है। इस मंदबुद्धि पत्रकार को ये नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहां बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया, खाने की कीमतें बढ़ गई। और इसका छोड़िए, आज मैंने देखा यूपी में 10 रुपए प्रति यूनिट 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है, और ये क्या कह रहे हैं, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, कमाल हो गया सर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कभी देखो गिरेबान में झांक के, लोगों को नर्क में जगह मिल जाती है, तुम्हें वहां भी नहीं मिलेगी। शिक्षकों पे जैसे कौन, खान सर जैसे लोग भाई आवाज उठा रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे टीचर्स और तमाम शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। बच्चों की कोई SSC-GD की आवाज बन रहा है, कोई यूपी एग्जाम्स की आवाज बन रहा है, कोई SSC की आवाज बन रहा है, इनको आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि कोचिंग है, और जबकि उल्टा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए कोचिंग बनी, क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर पड़ गया था। कमाल हो गया भाई। एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। बहुत अच्छा दुख है दिल के अंदर, इन सब की भी गांठें तोड़ेंगे, बताएंगे हर एक चीज के बारे में। अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनव ऐप खोल लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है, तुमसे पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने?